हाँ हेलो। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और आप लोगों को कोचिंग कनाडा सेकेंड लैंग्वेज में फॉर उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में स्वागत करते हैं। और हम मोहम्मद उस्मान हैं। मसीह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मसीह क्या था वो ये है, मसीह अंदर साहित्य करके बताया जा रहा है। मसीह का मतलब है अदब। साहित्य बोलो तो अदब। अदब का मतलब होता है इंग्लिश में लिटरेचर। अब लिटरेचर कैसे लिखा जाता है? किताबों से लिखा जाता है, किताबों में रहता है। इसलिए आपको ये किताब की तस्वीर कट करके इधर हम पेस्ट करे हुए हैं। ये किताब जो है साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, अदब होता है। ये जो अ आ ई करके बताया जा रहा वो बुनियादी अक्षर हैं और वो इससे ही क्या है बनते हैं, सब साहित्य कंस्ट्रक्शन होता है करके आपको एक सिर्फ कॉन्सेप्ट वगैरह आने बल्कि ये पिक्चर दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए पैराग्राफ सेकंड करके है, आपके रीडर में भी देख सकते हैं। रक्षणगिंत मुख्यवादुद्दु मसीह बताया जा रहा है। पहले हम क्या है डिफेंस के बारे में बात किए थे और डिफेंस में क्या कर रहे थे, ज़्यादा वहाँ पर क्या है, हम डिफेंस के लिए हमारे इंडिया के बजट में अमाउंट या पैसा वगैरह क्या है मुकर्रर करते थे। वो इसलिए क्योंकि ताकि क्या है डिफेंस क्या है ताकतवर हो। अब यहाँ पर बताया है डिफेंस से भी ज़्यादा अहम मसीह है करके बताया जा रहा है। रक्षण गिनता मतलब डिफेंस से भी, मतलब हिफाजत करने से भी ज़्यादा अहमियत है तो वो मसीह पर है, वो सियाई पर है, वो पढ़ाई और लिखाई के पार इल्म के ऊपर है करके बताया जा रहा। मसीह अंदर है साहित्य। मसीह का मतलब होता है क्या? लिटरेचर होता है, लिटरेचर बनाना होता है, लिखना होता है। देखिए आगे, पेन्नो खड्ग किंता हरिता। पेन्नो कलम, पेन, खड्ग किंता तलवार से भी, हरिता तेज होता है। तो पेन कलम तलवार से भी तेज होती है। यन्नुवगादे मातुइदे इस तरह का एक प्रवर्ब है। ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು। ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು जो तलवार से मुमकिन नहीं हो सकता, जो अचूक या नहीं कर सकते, जो मुमकिन नहीं कर सकते, पेन्निना मूलक पेन के जानिब से, पेन के तहत हम क्या है वो मुमकिन कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं कलम के ज़रिए से करके बताया जा रहा। अंदरे बरेवಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದದ್ದು, इसलिए लिखावट या राइटिंग अष्टुंद उतना एक असरदार होता है करके बताया। परिणामकारी आदुद्दु बोलो तो असरदार होता है। पत्रिके ಒಂದು लेखन, एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो भी एक लेखन है, वो भी एक क्या है लिखावट है, वो भी एक क्या है राइटिंग है। राइटिंग एक एबिलिटी है। कादम्बरी है, मतलब वैरायटीज़ बता रहे हैं कैसे मतलब क्या है लिटरेचर के क्या वैरायटीज़ है। एक अखबार है, वो एक क्या है एक लिटरेचर का हिस्सा है करके बताया जा रहा है। कादंबरी ಕತೆ ಕವನ ಹಲವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು। कादंबरी नावेल, कते कहानी, कवन पोयम हलवर बदुकನ್ನು बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलाई सबोधु बदला सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक न्यूज़पेपर हो सकता है या नावेल हो सकता है या कहानी हो सकती है या नज़म हो सकती है। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल सकती है। ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ तरबौदू। ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ एक गवर्नमेंट को लुढ़का कर, उड़ीसी बोले तो लुढ़का कर, मत्तोंदु सरकार और एक सरकार ला सकती है। क्या क्या ला सकता है? किससे ला सकते हैं? कलम से ला सकते हैं, इल्म से जरिए से ला सकते हैं करके बताया जा रहा है। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುದು। इस दिशा में, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ इस दिशा में ಹೆಚ್ಚು ज़्यादा ताकतवर है। इस दिशा में क्या है बरवಣಿಗೆ या राइटिंग उतना ताकतवर हो सकता है। ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದಾಗಿ। आज लिटरेचर को जानने वालों को वतन में, नाडिनल्ली वतन में या देश में अपार गौरव इरुವುದು, बहुत इज्जत रहती है लिटरेचर लिखने वालों को। क्यों रहती है? आ साहित्य द सत्वದಿಂದಾಗಿ, वो लिटरेचर की एक ताकत की वजह से,
वो लिटरेचर की एक क्या है ताकत की वजह से क्या है उनको इज्जत दिया जाता है। ಅಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ऐसे लिटरेचर जानने वाले साहित्य बोले तो अदबकार बोलते हैं, उसे लिटरेचर लिखने वाले कहते हैं, कलम के सिपाहियाँ कहते हैं उनको। तो नाडिनली ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು अगर वो देश में वतन में अगर क्या अदबकार ज़्यादा बढ़ते हैं तो समाजದ प्रगति समाज की तरक्की मेटल तुलु साध्य समाज की तरक्की क्या है आगे कदम बढ़ाने के मुमकिन हो सकता है, साध्य हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। और यहाँ पर बताया ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ವಚನಗಳು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಎಂಥವರ ಕಾವ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವವೇ ಕಾರಣ बताया जा रहा है। बसवादी शिवशरणगणु बसवादी शिवशरण 12वीं सदी में जो हो गए लिटरेचर लिख कर गए वो उनको शिवशरण कहा जाता है। और वो हो और दास और कीर्तन दासाज करके थे वो लोग क्या कीर्तनें लिखा करते थे, पोएम होती थी, एक पोएट्री होती थी। उसके जरिए से क्या है लोग उस ज़माने में लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया करते थे कीर्तने के जरिए से। और आज न्यू मॉडर्न ज़माने में कुवेंपु है, बेंद्रे है, इनके जो नज़म है बड़े बड़े नज़म की किताबें नावल्स होते हैं। ಇವತ್ತಿಗೂ काव्य जो होता है नज़म होता है काव्य वो आज ಇವತ್ತಿಗೂ आज भी ಜನರ ಮೇಲೆ सत्परिणाम लोगों के ऊपर अच्छे असर सत्परिणाम बोले तो अच्छे असर वेल इफेक्ट करके बोलते हैं अच्छे असर बीरलू असर डालने के लिए अल्लिरुव सत्ववे वहाँ का जो सत्व है वहाँ का जो है मॉरलिटी ही वजह होता है। ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ इसको गौर करके ಹಿರಿಯರು ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ इसको गौर करके हमारे बुजुर्ग देश की समृद्धि देश की तरक्की देश की भलाई प्रगति ಮಸಿಯಲ್ಲೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮಸಿ पर निर्भर है कहते थे ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ अंतः उत्प्रेक्षे इदे ಎಂದೆನಿಸದು। इस तरह अगर कहते हैं तो इसमें कोई क्या है आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्या है ज़्यादा शो पिटअप भी नहीं हो सकता है करके बताया जा रहा है। Please like, share and subscribe this channel. Assalamu alaikum. Khairam Aqdam.